दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। याद कीजिए वो दिन जब टीचर्स डिफरेंट साइंसदानों के कॉन्सेप्ट्स आपको बताया करते थे। मैग्नेट के चारों तरफ खींची हुई लाइंस बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब हम पहली बार इसके बारे में जानते हैं तो हमारे सामने एक न्यू वर्ल्ड का दरवाजा ओपन हो जाता है। ऐसा ही कुछ स्पेस में भी होता है। इस दुनिया के कामों को छोड़कर जब आप अपनी नजरें तारों से भरे आसमान पर डालते हैं तो आपको एक नई दुनिया नजर आती है। इस छोटे से मैग्नेट से लेकर हमारी जमीन, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और यूनिवर्स के हर कोने में हमें मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जमीन की ये मैग्नेटिक फील्ड एवेंजर्स की तरह सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि हमारे प्लेनेट को बहुत सारे खतरों से बचाती है। हमारे सूरज की मैग्नेटिक फील्ड इसके रोटेशन की वजह से सोलर फ्लावर्स और CME यानी कि कोरोनल मैस एजेक्शंस सोलर एक्टिविटीज की वजह से बनती है। आप जरा इस इमेज को देखें। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लैंक स्पेस ऑब्जर्वेटरी के जरिए रिलीज की गई इस इमेज में आप मिल्की वे को इसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड के जरिए देख सकते हैं। हमारी जमीन, सूरज और मिल्की वे मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप सच में मैग्नेटिक फील्ड की पावर को फील करना चाहते हैं तो आपको एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले इंजेक्ट्स को जरूर देख लेना चाहिए। ब्लैक होल की ग्रेविटी से कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन इसकी सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ मौजूद एक्लेसेंट डिस्क से आयोनाइज्ड प्लाज्मा मैटर को जेट्स की फॉर्म में हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर उड़ा देती है। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड की लिमिट यहीं तक है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। जमीन से 60 करोड़ लाइट ईयर्स दूर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड हमें ये अजीब जेट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये क्या चीज है जो इन्हें इस तरह घुमा रही है? क्या ये कोई स्पेस फिनोमेना है जिसके बारे में हम सब अभी तक कुछ भी नहीं जानते थे, या फिर इसके पीछे किसी एलियन का हाथ है? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस ब्लैक होल को 90 डिग्री पर कौन घुमाता है। जमीन से 60 करोड़ लाइट ईयर्स दूर कोलंबा कॉन्स्टेलेशन में एबल 3376 नाम का एक गैलेक्सी क्लस्टर मौजूद है। जब हम इस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद एक गैलेक्सी MRC 06000399 के सेंट्रल सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली इन लाइंस को देखते हैं तो एक मिनट के लिए हम चौंक जाते हैं। इस ब्लैक होल में से निकलने वाले जेट्स दूर जाकर अचानक से 90 डिग्री एंगल पर टर्न लेते हैं। ये इफेक्ट दोनों तरफ देखने को मिलता है। इस खूबसूरत नजरिए को साउथ अफ्रीका में मौजूद बीरगट रेडियो टेलीस्कोप से देखा गया है। साइंटिस्ट ने इसे डबल स्काई थी स्ट्रक्चर कहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए साइंटिस्ट ने कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लिया। ये कंप्यूटर सिमुलेशन एटर UI-2 नाम के एक सुपर कंप्यूटर से प्रोड्यूस किया गया है, जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाने वाला दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है। इस सुपर कंप्यूटर की हेल्प से गैलेक्सी के मैग्नेटिक फील्ड का एक सिमुलेशन तैयार किया गया जो काफी हद तक इस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। अब जरा आप स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में आपको जो रेड कलर में लाइंस नजर आ रही हैं, ये MRC 06000399 के सेंट्रल सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली जेट्स हैं। थोड़ी दूर तक ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद है जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ये ब्लैक होल जेट्स को आगे की तरफ जाने से रोक रहा है। इस इनविजिबल स्ट्रक्चर की वजह से ये जेट्स थोड़ा दूर जाने पर अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं और इसके साथ टकराने की वजह से 90 डिग्री एंगल पर बेंड हो रहे हैं। आखिर ये है क्या? साइंटिस्ट के मुताबिक ये कोई मैग्नेटिक वॉल या फिर किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसके पीछे मैग्नेटिक फील्ड्स का ही हाथ है। मिसाल के तौर पर जब आप एक गार्डन में पानी लगा रहे होते हैं तो वो स्पीड से निकलने वाला पानी जब जमीन से टकराता है तो वो अपना एंगल बदल लेता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कंप्यूटर सिमुलेशन के दौरान हम इंसान ऐसी फोर्सेज और इफेक्ट्स के बारे में जान रहे हैं जिनके बारे में हमें पहले कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं वो गैलेक्सी के अंदर नहीं बल्कि इसके बाहर मौजूद हैं। इस तस्वीर में ये C शेप का दिखाई दे रहा है जो लाखों लाइट ईयर्स में फैला हुआ होगा। इसने पूरी गैलेक्सी को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। जस्ट फॉर कंपैरिजन, यहाँ पर आपको जो जेट्स दिखाई दे रहे हैं वो भी कई लाख लाइट ईयर्स में फैले हुए हैं। इसमें मिल्की वे जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज आसानी से आ सकती हैं। हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम गैलेक्सी के अंदर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही नहीं
बल्कि दो गैलेक्सीज के दरमियान मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में भी जान रहे हैं। फिलहाल तो हमें यही गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की एग्जाम्पल मिली है, लेकिन इन फ्यूचर हम यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स को जान सकते हैं और उनकी मैपिंग भी कर सकते हैं, और ये आने वाले वक्त में यूनिवर्स के बारे में और जानने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे सामने ये सवाल है कि आखिर गैलेक्सीज के दरमियान में मौजूद ये मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे की वजह है गैलेक्सीज की मूवमेंट। यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं है, हर ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है। जब गैलेक्सीज मूवमेंट करती हैं तो वो इनर गैलेक्टिक स्पेस में गैस और डस्ट के पार्टिकल्स छोड़ रही होती हैं। ये पार्टिकल्स वक्त के साथ साथ प्लाज्मा क्लाउड में बदल जाते हैं, जिनमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यही प्लाज्मा क्लाउड्स इंटर गैलेक्टिक स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि MRC 06000399 के सेंट्रल सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले जेट्स को बेंड करने वाली मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही यूनिक है। इन्हें बेंड करने वाली मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो नॉर्मल प्लाज्मा से तो प्रोड्यूस नहीं होगी। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ की इंटर गैलेक्टिक स्पेस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इंटर गैलेक्टिक स्पेस यानी कि वो स्पेस जो दो गैलेक्सीज के दरमियान में होती है। हो सकता है कि इस डेंसिटी की वजह पास्ट में दो गैलेक्सीज के टकराने की वजह से पैदा होने वाला ढेर सारा मैटर और गैस हो। इस मैटर से बने प्लाज्मा क्लाउड बहुत ज्यादा डेंस होने के साथ साथ बहुत ज्यादा तादाद में भी मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। सेकेंडली, जब ये ब्लैक होल जेट्स उस मैग्नेटिक वॉल से टकरा रहे हैं और फिर 90 डिग्री पर बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि प्लाज्मा क्लाउड की डेंसिटी उस खास एरिया में बहुत ज्यादा है, जहाँ पर 0 डिग्री वाला बेंड क्रिएट हो रहा है। इसके आसपास के एरिया में ज्यादा डेंसिटी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ साइंटिस्ट इसके बारे में डिफरेंट और यूनिक एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। इसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इससे पहले आपको ब्लैक होल जेट्स को समझना चाहिए। ब्लैक होल जेट्स को हम एस्ट्रोफिजिकल जेट्स के नाम से भी जानते हैं, जो ब्लैक होल से निकलने वाली आयोनाइज्ड मैटर जेट्स होते हैं। इससे निकलने वाले मैटर की स्पीड लाइट की स्पीड से थोड़ी कम होती है। इनकी इंफॉर्मेशन और इनसे निकलने वाली एक्सट्रीम पावर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से हम इसे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ब्लैक होल जेट्स भी पावर और एनर्जी का एक सोर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई एलियन सिविलाइजेशन इससे निकलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करना सीख गई हो और वो अपनी किसी एडवांस टेक्नोलॉजी एलियन मेगा स्ट्रक्चर के थ्रू इन जेट्स को अपने किसी इंस्ट्रूमेंट की तरफ बेंड कर रहे हो। कार्डेशिव स्केल के मुताबिक हम इंसान सिर्फ और सिर्फ 0.7 टाइप सिविलाइजेशन ही हैं, जो अपनी जमीन की एनर्जी को भी सही से यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस यूनिवर्स में टाइप 3 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, तो वो अपनी पूरी गैलेक्सी यहाँ तक कि ब्लैक होल को भी कंट्रोल करना जानते होंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि MRC 06000399 के सेंट्रल सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले जेट्स को रोकने वाली मैग्नेटिक वॉल कोई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? हमें नीचे कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।